हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू एक्सरसाइज वीडियो। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है मुझे और आगे भी कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और फ्रेंड्स, जो आज का एक्सरसाइज है वो खासकर मैं मेरे सब्सक्राइबर के लिए है कि उन्होंने बहुत बार इस टॉपिक पे कमेंट किया है कि मैम जो चेहरे पे छाइयाँ आ जाती हैं, ठीक है, जो छाई आ जाती है उसके लिए हम क्या करें और ये क्यों होता है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों होता है और इसमें हमें क्या उपाय करना है और ये कितने दिन में ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि छाई की कोई परमानेंट दवा है जो पूरी तरह से मेरी छाई को कम समय में ख़त्म कर दे, तो आप सोच लीजिए आप किसी बड़े संकट में फंसने वाले हैं। छाई की ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपको कम समय में पूरी तरह ख़त्म कर दे। तो प्लीज़ ऐसे किसी भी दवा के पीछे मत भागिएगा और ना किसी के कहनावे में जाइएगा कि हाँ उन्होंने मुझे ये बोला है और मैं ये काम करूँगी तो ये हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब आइए हम आपको बताते हैं कि छाइयाँ क्यों होती हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए 4 से 5 कारण है हमारे छाइयों का। सबसे पहला कारण है ज़्यादा देर तक धूप में रहना। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको धूप में रहना पड़ रहा है तो मैं बोलूँगी कि आप उसको कम कर दीजिए। आप घर में रहते हैं, बाहर काम करते हैं, वर्किंग है, घर में कोई भी कहीं पर भी आप रहिए, अगर आप धूप में ज़्यादा देर तक रहते हैं तो ये छाइयों को सबसे पहले बढ़ावा देता है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी कि आप सनस्क्रीन का प्रयोग कीजिए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं या फिर आप घर में भी रह रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ बाहर वालों के लिए ही है, अगर आप कभी भी, मैं आपको बोलूँगी हर मौसम में आप सनस्क्रीन का प्रयोग कीजिए। मैं खुद करती हूँ और घर में रहूँ तब भी करती हूँ, बाहर जाती हूँ तब भी करती हूँ। सनस्क्रीन का प्रयोग ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे क्या कारण है। दूसरा कारण खासकर महिलाओं में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं छाइयों की, तो मैं आपको बोलूँगी कि दूसरा कारण है प्रेगनेंसी। जी हाँ फ्रेंड, कभी कभी होता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम भी प्रेग्नेंट होते हैं, तब चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारे छाइयों के। ठीक है, तो देखिए ये तो होता है क्योंकि हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, इस वजह से प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, छाइयों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी कि अगर आपको लगता है कि आफ्टर प्रेग्नेंट आप छाइयाँ आपकी बढ़ रही हैं, तो इसके लिए भी हमारे उपाय हैं, मैं आपको उसको बाद में बताऊंगी। तीसरा कारण हम आते हैं। तीसरा कारण ये होता है कि जब हम, ठीक है, जैसे प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेगनेंसी हम नहीं चाहते हैं, इसके लिए हम तरह तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं। खासकर लड़कियों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इस वजह से ये वीडियो भी लड़कियों के लिए ही ज़्यादा है। क्योंकि देखिए हम अलग अलग तरह की दवाइयाँ खाते हैं कि हम प्रेग्नेंट ना हो, कंसीव ना करें, तो इसका साइड इफ़ेक्ट बाद में होता है जो हमारे छाइयों के ऊपर, हमारे चेहरे पर नज़र आता है। ठीक है, ये अब हम आते हैं चौथा कारण है, आपके अगर परिवार में किसी को भी छाई है, ठीक है, झुर्रियाँ हैं, तो आपका भी चांसेस ज़्यादा होता है क्योंकि ये जेनेटिक भी होता है। ठीक है, ये जेनेटिक भी होता है, तो उनके थ्रू भी आपको छाइयाँ आ सकती हैं। अब तो ये तो चेंज 2-4 रीज़न हमारे हो गए। अब हम आते हैं कि छाइयों से कोई साइड इफ़ेक्ट हमारे बॉडी में ऐसा कुछ होता है कि बाद में ये कुछ बड़ी बीमारी बन सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, छाइयाँ जो होती हैं वो स्किन प्रॉब्लम होती है, इससे हमारा इंटरनल बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप छाइयाँ आपको हैं तो आप ये फ्री हो जाइए कि आपको इससे इंटरनल बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ हमारे चेहरे पे दिखती ज़रूर हैं, लेकिन हमसे इसका हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सबसे पहला रीज़न। और मैंने देखा है कि छाइयों की वजह से बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो कर देते हैं क्योंकि वो ठीक नहीं होता। आज मैं आपको 3 से 4 इसके उपाय भी बताऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ये आपका एक बार में, एक दिन में, या फिर आप बोलेंगे तो 10 दिन में ख़त्म भी नहीं होगा, लेकिन हाँ कम ज़रूर होगा। कम के साथ साथ आप इसको डेली फॉलो करेंगे, एवरीडे करेंगे, तो आपको ये पूरी तरह धीरे धीरे ही समय लगेगा, लेकिन एकदम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वो 3-4 उपाय मैं बताऊंगी, इसके लिए हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, ये तो था हमारा रीज़न कि
छाइयों से क्या होता है क्या नहीं होता है वो अलग अलग करेंगे, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि हमें इसमें करना क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मैंने जो आपको बताया, सनस्क्रीन का प्रयोग कीजिए। आप कभी भी बाहर जा रहे हैं, सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, लड़के के लिए भी लड़कियों के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए। ये एक्सरसाइज वीडियो जितने लड़कियां देख रही हैं उतने लड़के भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इस ऐसी प्रॉब्लम है तो। पहला हो गया सनस्क्रीन। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है तो पानी पीजिए। दूसरा, क्योंकि पानी जो हमारा होता है ना, वो हमारे अंदर जितनी भी खराब बैक्टीरिया होती हैं वो उसको ख़त्म कर देता है और हमारे पूरे बॉडी में ग्लो आता है पानी से। अब हम आते हैं तीसरा, अगर आपको छाइयाँ हैं तो आप आलू का जूस, ठीक है, आलू का जूस उसको कद्दूकस कीजिए, कद्दू कीजिए मतलब, ठीक है, और उसके जूस को निकालिए। कॉटन लीजिए, रुई जिसको हम बोलते हैं, रुई को लेने के बाद उस रुई से पूरा अपने चेहरे पे लगा लीजिए। इसको हमें दो तरीके से लगाना है। एक तो पहला, आलू के रस से, जूस से हमें अपने फेस पे मसाज करना है, ठीक है। अब 5-10 मिनट हल्के हाथों से पूरे फेस पे मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद उसको 10 मिनट छोड़ दीजिए। 10 मिनट छोड़ने के बाद उसको पानी से धो लीजिए। पहला ये है। दूसरा, अब कॉटन लेके उसको मसाज नहीं करना है, पूरे फेस पे हमें लगा देना है, क्योंकि आलू में जो होता है ना वो ब्लीच का काम करता है। आलू का जो जूस होता है वो ब्लीच का काम करता है, जो हमारे पूरे चेहरे पर ग्लो लेके आता है और जो दाग धब्बे छाइयाँ होती हैं वो बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरा, तीसरा हम आते हैं खीरा, ठीक है। खीरे का रस भी हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा। ये सारे उपाय मैं घरेलू उपाय बता रही हूँ, मैंने आपको किसी भी क्रीम या दवा का नाम नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, आपके छिप जाएंगे दाग धब्बे, लेकिन इससे ख़त्म नहीं होगा। तो मैं बोलूँगी दूसरा आप ले लीजिए खीरा, ठीक है। खीरा को भी कद्दूकस कर लीजिए, उसके रस को लगा लीजिए। सेम आलू के रस की तरह हमें थोड़ा मसाज करना है और थोड़ा देर तक रखना है, ठीक है। पांचवा सबसे ज़रूरी फ्रेंड, दो चीज़ें हैं। एक तो मैं बोलूँगी आपको विटामिन ई टैबलेट होता है जो हरे कलर का आता है, वो भी हमारे फेस के दाग धब्बों छाइयों के लिए बहुत होता है। तो आप उसका जो तेल होता है वो निकाल लीजिए रात को सोते समय। इसको आप भी दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, एक तो वैसे ही लगा सकते हैं, एक या सबसे ज़रूरी होता है एलोवेरा, ठीक है। आप उसको एलोवेरा में मिक्स कर लीजिए, एक बाटी ले लीजिए कांच का, उसको मिक्स कर लीजिए, रात को लगा लीजिए, आराम से सो जाइए। आप इसको एवरीडे भी कर सकते हैं, ठीक है, एवरीडे एलोवेरा और जो विटामिन ई की आपकी टैबलेट आती है वो, ठीक है। फ्रेंड्स, ये सब कीजिए, रियली बता रही हूँ आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हाँ समय लगेगा, मैं आपको बता रही हूँ समय लगेगा, ठीक है। तो जितना आपको फ़ायदा इन सब चीज़ों से होगा, मैं आपको बोलूँगी कि बाहर की क्रीम टैबलेट इन सबको जितना हो सके आप इनसे दूर रहिए, क्योंकि इनसे पूरी तरह ठीक नहीं होने वाला है और एक टाइम के बाद ही आपका जैसे का तैसे वैसे हो जाएगा, ठीक है। आई होप मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दिया इस छाई पर। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत या परेशानी या समझ में ना आया हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको आपसे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे पास कमेंट आया था कि मैम छाई को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, तो आज वीडियो उनके लिए है और बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी है। अगर आपको भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी उस पर भी वीडियो बनाने के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।